वेलकम टू ज्ञानमार्ग। आज हम इश्यू ऑफ कश्मीर को डिटेल में कवर करेंगे। कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो राजतरंगिणी बुक है जो कि लिखी गई है कल्हण के द्वारा। उससे हमें कश्मीर की पूरी हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। लेकिन एंग्लो सिख वॉर जब हुआ था फर्स्ट, जिसमें राजा दिलीप सिंह और उनकी माता, उनके सामने अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के मरने के बाद जो वॉर लड़ी थी, एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद ये जो कश्मीर था वो पहले सिख के अंडर आता था, लेकिन उनके हार जाने के बाद अंग्रेजों ने ये कश्मीर राजा गुलाब सिंह को 1 करोड़ पैसे देने के बदले, यानी कि 1 करोड़ पैसे से कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को दे दिया था और 1 करोड़ पैसे उनको मिल गए थे। उसके बाद क्या होता है कि हिस्ट्री चलती रहती है और आफ्टर 1947 और 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी। कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, वो राजा थे कश्मीर के, और जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, लेकिन वो राजा हिंदू थे। और उनके जो मुख्य मंत्री थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। वो राजा हरि सिंह को पसंद नहीं करते थे, वो मुस्लिम थे। जब माउंटबेटन ने बताया सभी प्रिंसली स्टेट्स को कि आपको इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ना है जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी रख के, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, तब राजा हरि सिंह को कश्मीर को उस वक्त का स्विट्जरलैंड बनाना था कि घूमने के लिए अच्छी जगह और ब्यूटीफुल प्लेसेस है, तो इसको इंडिपेंडेंट ही रखते हैं, ना कि इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ना। तो इसके लिए शेख अब्दुल्ला थे, वो राजा हरि सिंह को पसंद भी नहीं करते थे और पाकिस्तान के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते थे। फिर शेख अब्दुल्ला ने प्रजामंडल, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रचना की, जो कि सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन था और उनका कांग्रेस के साथ अच्छा रिश्ता था। शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के एक अच्छे मित्र थे। अभी होता क्या है कि 15 अगस्त को हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया कि मैं अभी सोचूंगा किसके साथ जुड़ना है, लेकिन मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए भेजा अपना लेटर। तो पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर पाकिस्तान उससे काफ़ी विचलित हो गया और उसने फिर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट टू कश्मीर। फिर मेहर चंद महाजन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर थे उस वक्त के, वही मेहर चंद महाजन बाद में जाके थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कंप्लेन की कि ऐसे हमारे इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान ने कर दिया है, जो कि अगेंस्ट द पॉलिसी और अगेंस्ट द रूल था। फिर बाद में 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की ओर से पठान ट्राइब के रूप में अनऑफिशियली पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के एरिया को इन्वेड करती है नॉर्थ से, और बारामूला तक पहुंच जाती है और श्रीनगर की ओर आगे बढ़ने का ट्राई करती है। तो फिर 2 दिन बाद 24 अक्टूबर को हरि सिंह इंडिया को बता दिया कि उनको मिलिट्री की हेल्प चाहिए इंडिया से। तभी माउंटबेटन बताते हैं कि आप अभी
हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो आपने एक्सेप्ट किया नहीं है। तो जैसे नेपाल और भूटान है उसी तरह कश्मीर भी इंडिया के साथ उसी तरह की रिलेशन है, तो वो फॉरेन कंट्री हो गया, तो उसके लिए मिलिट्री हेल्प वो क्यों प्रोवाइड करे। अगर आपको मिलिट्री हेल्प चाहिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और वो मान लेते हैं कि शेख अब्दुल्ला को वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि हेड ऑफ स्टेट बनाएंगे। तो इसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को होता है और 27 अक्टूबर को इंडिया की आर्मी 100 इंडियन प्लेन्स के साथ और वेपन्स के साथ एरोप्लेन में कश्मीर वैली में पहुंच जाती है और पाकिस्तान को वहां वैली से हटा देती है। लेकिन जो गिलगिट और बलूचिस्तान वाला एरिया था, सॉरी गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला रीजन था, वो जितना उन्होंने एक्वायर किया था वहीं पे रह गए और श्रीनगर को एक्वायर करने से इंडिया ने बचा लिया। बाद में नवंबर 1947 को माउंटबेटन पाकिस्तान में गए वो पीस एग्रीमेंट लेके, लेकिन जिन्ना ने नकार दिया। फिर नवंबर के बाद 2 महीने के बाद जनवरी 1948 को नेहरू जी ने माउंटबेटन के कहने से ये कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशंस में एंटर कर दिया। हालांकि इनके ये स्टेप से सरदार पटेल काफी नाराज हुए थे कि कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहिए था। तभी क्या होता है कि यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उन्होंने कश्मीर इश्यू को इंडिया पाकिस्तान का इश्यू बना दिया। सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन निकाला और अप्रैल 1948 को जनवरी 1948 को कश्मीर का इश्यू गया था यूएन में। और यूएन की एक बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी उसने अप्रैल 1948 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया कश्मीर के इश्यू के ऊपर और दोनों ने रेटिफाई भी कर दिया है 1944 में। तो जब यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था 1951 में कि रेफरेंडम कराना चाहिए कि पाकिस्तान को चले जाना चाहिए कि रहना चाहिए, हालांकि पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और वो वहां से गया नहीं। तो उसके बाद हमने देखा है कि उसके ऊपर काफी वॉर होते हैं। 1999 को कारगिल वॉर भी हुआ और कश्मीर में आतंकवाद अ, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है वो चलता ही रहता है। जो जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और 1962 में जो नॉर्थ ईस्ट वाला यानी कि कश्मीर का नॉर्थ ईस्ट वाला जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो चाइना ने हथिया लिया था। तो इस वक्त कश्मीर का जो एरिया श्रीनगर लाहौर और सॉरी श्रीनगर और लद्दाख वाला जो एरिया है वो हमारे पास है, जो कि आज इंडिया के कंट्रोल में। और उसमें एक 370 का और 35 का जो आर्टिकल था वो डिसकंटिन्यूड करने के बाद उन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो ये था पूरा कश्मीर का इश्यू एक